कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चलेगा। अपने जैसे बेलपत्र, जैसे शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, हम तो यहां तक कहते हैं किसी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर जो बोले वो करो, पर उसके साथ एक काम और करो, एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने लेफ्ट जेब जो होती है उस जेब में लेफ्ट की ओर उस बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। रखते समय डंडी का मुख ऊपर की ओर हो, पत्ती का मुख नीचे की ओर हो। थोड़े दिन रखने के बाद फिर वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कह देगा अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट काम करने लगा है। एक बेलपत्र में वो बल होता है, बेलपत्र में वो बल। जिस दिन तुमने सोच लिया मेरा संपूर्ण जीवन जो कुछ भी है वो शिव का है, समझ लेना उस दिन तुम दीन हुए, दीन तो हो गए, अब तुम हीन नहीं रहोगे। तुम्हारे यहाँ ना संपदा की कमी होगी, ना वंश की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, ना कोई तकलीफ होगी। जो दीन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो शिव की शरणागति का हो गया, जो शंकर भगवान का हो गया, फिर जो दीन बन जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर वो हीन नहीं रहता है, फिर उसे शिव सब कुछ दे देते, सब कुछ। भस्मासुर की कथा क्या कहती है? सुन लिया था भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करना है, धर्म पत्नी ने कह दिया भस्मासुर को जो देते हैं शंकर भगवान देते हैं। धर्म पत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं? शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं? टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते? कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं, मुर्दा ही नहीं है। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया, दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे? तब
पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं, तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म? भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास, बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है? भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, जैसे ही भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया, धर्म पत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। पति ने कहा पत्नी से पहली बार तू मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मुझे शंकर जी से वर दिलवा दिया, आज मेरा मन कर रहा है तुझे गले लगाने का। पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। पति बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं? नहीं नहीं, छूना नहीं, मुझे मत छू। दीदी बता रही है डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाइयाँ चलेगी, ये ठीक नहीं होगा। देवघर लेकर आ गई थी, देवघर के एक पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहीं की मिट्टी को लगाना। बाबा की कथा सुनकर फिर गई, जांच कराई, डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी, कहा अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए। अभी 10वीं में भी अच्छे नंबर से पास हो गया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कहता। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते,
कई बार। एक हमारे ही सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं। अब एक बात बताओ रांची वालों और रांची से बाहर आने वाले जितने भी भक्त हैं, श्री शिवाला सेवा समिति ने तुम्हारे घर पर आके पीले चावल दिए थे क्या? नहीं दिए। पत्रिका पहुंचाई क्या? निमंत्रण भेजा क्या? तुम्हारे घर पर कोई बोलने आया क्या? नहीं। कोई मार्केट में पोस्टर लगाया क्या? कोई रांची में बड़े बड़े बैनर लगाए क्या? नहीं। फिर तुम लाखों की संख्या में कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, तुम उस देव अधिदेव महादेव के कहने पर अपनी कथा को श्रवण करने के लिए अपने पिता के पास। तेरी कृपा बिना ना हिले, उसकी कृपा नहीं होती। उसको मालूम है जिसको देना होता है, जिसकी गोदी में जिसको देना है, जिसके दुख मिटाना है, जिसकी तकलीफ मिटाना है। देखो देखो, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको विदाई देकर भेजना है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को देखो, मामा जी की लड़की को बुलाएंगे तो देना तो पड़ेगा, मौसी की लड़की को बुलाएंगे शादी में तो साड़ी तो देकर भेजना पड़ेगा, रिश्तेदार को बुलाएंगे तो उनको मिठाई का डब्बा तो देकर भेजना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान की कथा का निमंत्रण कोई नहीं देता, पर लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं। मतलब निमंत्रण शंकर भगवान ने भेजा है, और जब तुम यहां से जाओगे तो वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसको बुलाया, उसे बिना दिए तो वो भेजता नहीं, बिना दिए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कावड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो हीन नहीं है, वो दीन है। और दीन है